Hello everyone. Now our next topic is going to be AC circuit with an pure capacitor. So सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर क्या है. कैपेसिटर is a device that can store electrical energy. ये एक concept actually electrostatics के chapter में आता है. Okay, so capacitor actually it's nothing but two metal plates. Okay, here are two metal plates. एंड दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर रहेगा which we can call it as dielectric also. So वही ये definition होता है. It is consisting of two conductors, okay, separated by an insulator which is also called as dielectric. Now capacitor energy store कैसे करता है? एंड यहाँ पर मैंने लिखा है कि opposite charges भी होता है कंडक्टर्स में. So how this happens? Let's try to understand. ये है कैपेसिटर, okay. So ये मेटल के जो टर्मिनल्स हैं ये मैंने कनेक्ट कर दिया एक सेल को लाइक दिस. व्हाट दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल. अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे फ्लो करेंगे लाइक दिस. नाउ एज सून एज दे रीच दिस मेटल प्लेट, electrons will get accumulated over here. Why? Because बीच में ये पार्ट क्या है? This is your insulator. वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने थोड़ी देगा, करेक्ट है? तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर accumulate हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सो ये प्लेट आपका बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज. सो दैट इज हाउ दिस प्लेट विल गेन पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज हाउ equal and opposite charges are developed. Okay, now the next part is हमने ये सेल को निकाल दिया. सेल बोलो या बैटरी बोलो, ठीक है, निकाल दिया. चार्ज एक्यूमुलेट हो गया. now what I'll do, अब यही कैपेसिटर को मैं कनेक्ट करता हूं बल्ब के साथ. राइट नाउ ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है, इसमें एनर्जी स्टोर हो गया है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस. अब यही मैं कनेक्ट कर दिया बल्ब को. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, डिसबैलेंस है. सो इट विल ट्राई टू बैलेंस इट अगेन. ओके, सो बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से वापस इधर फ्लो होंगे, सो दैट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस इज हैपनिंग. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा एंड दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द बल्ब. Okay, and flow of electron is current. So कहीं ना कहीं ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा. Okay, so that is how हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, बट इट विल बी अ टेम्पररी. इसमें इतना ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं हुआ है कि ये बल्ब को कंटिन्यूअसली रन कर सके. Okay, so that is how capacitor is a device which can store some electrical energy, some, okay, small amount. Got this? अब सेकंड पार्ट है इसका फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, रिलेटेड टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ तो सबको पता ही है. ओम्स लॉ कैन बी रिटन एज V is equal to IR. करेक्ट? एक्चुअली ये होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. बट हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, यहां पर करंट के बदले क्या इन्वॉल्व है, चार्ज. सो दैट इज हाउ I की जगह ले लेगा charge. So what I can say, potential difference between the plates is directly proportional to the charge developed on that plates. Okay, अब यहाँ पर एक चेंज है, ओम्स लॉ से थोड़ा अलग है. इधर भी एक कांस्टेंट आएगा, but that constant will be 1 by C. Okay, वहां पर R था which was called as resistance, यहाँ पर C है 1 upon C है which will be called as capacitance. So there are two terms involved. एक रेजिस्टर होता है, एक रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टर एक डिवाइस है जो आप हाथ में पकड़ सकते हो एंड उसके अंदर का प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, जो करंट को अपोज करता है. करेक्ट? सेम वे हियर आल्सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो आप होल्ड कर सकते हो. इतना सा छोटा सा डिवाइस रहता है, इतना बड़ा नहीं रहेगा, वेरी स्मॉल, ओके, दिस मच साइज. एंड उसके अंदर का एक प्रॉपर्टी है which will be called as capacitance. तो यहां पर हमको फॉर्मूला क्या मिलता है, Q is equal to CV. ठीक है, सो C का फॉर्मूला क्या बनेगा,
C will be written as Q upon V. So इसी से हम कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं. कैपेसिटेंस is the ratio of the charge developed on the plates to the potential difference between the plates. Got this? अब कैपेसिटेंस का एक यूनिट भी है which is called as farad. Okay, so ये साइंटिस्ट के नाम पर ही है ये यूनिट farad. Got this? So this was all about capacitor and its capacitance. ठीक है? Thank you.